हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एडनोवा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 अन्वेषण, माध्यमिक विज्ञान की दुनिया में प्रवेश। यानी कि अब हम कदम रखने वाले हैं माध्यमिक विज्ञान की दुनिया में। यानी अब आपकी क्लास 9th शुरू होने वाली है या शुरू हो चुकी है और हमने उसमें कदम रखने भी वाले हैं, यानी उसकी साइंस को अब हम पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे आपके जो चैप्टर है उसका वर्ड है अन्वेषण। क्या आप अन्वेषण शब्द का मतलब जानते हैं? सोचिए जरा। देखिए, जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं और हमारे मन में प्रश्न उठता है और उसकी आंसर्स को हम ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, इसी प्रक्रिया को कहते हैं अन्वेषण। अन्वेषण बिल्कुल अपोजिट है कि आपको किसी चीज ने कुछ कहा और आपने उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करके मान लिया। बिल्कुल नहीं, साइंस ये कहता भी नहीं है। साइंस ये कहता है खुद उसका आंसर ढूंढो, तब जाकर इस बात पर बिलीव करो। तो अन्वेषण का मतलब भी वही है, जो हमारे मन में क्वेश्चन अराइज हुआ, हमने उनका आंसर ढूंढा, इसी प्रक्रिया को कहा जाता है अन्वेषण या एक्सप्लोर करना। साइंस बना ही है हमारा अवलोकन, ऑब्जर्व करने को, प्रयोग करने को। जो हमने प्रयोग किया उसके बाद जो आंसर निकला या जो आंसर है अभी हमारे पास, उस पर तर्क विचार करना, साक्ष्य एविडेंस चाहिए होता है, प्रूफ चाहिए होता है। यही सारी चीजें मिलकर हमारा बनाती है विज्ञान। तो विज्ञान केवल तर्क नहीं है, फैक्ट नहीं है, ये इन सारी चीजों का एक मिश्रण है। तो आज हमने 9th क्लास की साइंस में प्रवेश कर लिया है, कदम रख दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा बेसिक है। ये हमारा कवर करता है कि हम आगे आने वाली क्लासेस में क्या पढ़ने वाले हैं, और ये हमारा साइंस का इंट्रोडक्शन देता है कि जो हमारी माध्यमिक विज्ञान है वो होगी कैसे। तो ये चैप्टर स्टार्ट करती हूँ मैं सबसे पहले ये 3 प्रश्न से। पहला प्रश्न जो आपके सामने दिख रहा है, आकाश रंग क्यों बदलता है? दूसरा, वस्तुएं नीचे ही क्यों गिरती है, ऊपर की ओर क्यों नहीं जाती? मोबाइल फोन काम कैसे करता है? क्या आपने कभी ये सारे प्रश्न सोचे हैं? यदि हाँ सोचे हैं, तो यानी कि आपके मन में वो जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, क्यूरोसिटी उत्पन्न हुई है, और आपने पहली सीढ़ी चढ़ ली है साइंस की ओर की। यानी जब आपके मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं जो डेली लाइफ में दिख तो रहे हैं पर हमें पता नहीं है कि उसका आंसर क्या है, और जब हम उनके आंसर्स को ढूंढते हैं, तो यही कहलाता है साइंस, यही कहलाता है एक्सप्लोर, यही कहलाता है अन्वेषण। आपको इन सब क्वेश्चन के जवाब जरूर मिलेंगे आगे आने वाली साइंस में। अगर आप अभी बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो रहे हो, बहुत ही ज्यादा आपके अंदर एक्सप्लोरेशन की भाव आ रही है, तो आप अभी खुद ही इनको गूगल करके आंसर्स ढूंढेंगे और आपने साइंस की दुनिया में कदम रख दिया है। तो अब हम चलते हैं, जो पहला पॉइंट आपकी बुक में है कि साइंस में मॉडल का यूज होता है। देखिए, अगर आपको आपके दोस्त है और आपको दोस्त को आपको बताना है कि मेरे घर आ जा, अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप लोकेशन भेज दोगे, भाई मेरे घर आना है, वो आ जाएगा। बट समझ लो टेक्नोलॉजी नहीं है, और आपको उसे रास्ता बताना है, तो आप कैसे बताओगे? भाई सीधा आइयो, वहां पे तेरे को एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखेगी, फिर वहां से लेफ्ट ले लियो, फिर आपको एक पेड़ दिखेगा, उसके सामने वाली गली में मेरा घर है, ऐसे बताओगे? क्या ऐसे बताओगे? भाई जब तू गली में जाएगा ना, तो वहां पे 4 घर दिखेंगे, उन घर का कलर ना, एक का पीला होगा, एक का नीला होगा, एक का हरा होगा, एक का गुलाबी होगा, फिर वहां पे तेरे को ना एक डॉगी भी दिखेगा, जब तू आगे जाएगा ना तो एक स्विमिंग पूल भी दिखेगा। क्या आप इतनी ज्यादा डिटेल में बताएंगे? नहीं, केवल जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये लेन, वो लेन, ये लैंडमार्क, केवल आप वही बताएंगे। तो साइंस भी यही कहता है कि जो चीज इंपॉर्टेंट है केवल और केवल उस पर फोकस करो, ना कि किसी और चीज पे। क्रिकेट तो आप सब देखते होंगे, इसमें इंपॉर्टेंट जब कोई सिक्स मारता है तो उस समय क्या देखा जाता है कि बॉल की स्पीड क्या है, डायरेक्शन क्या है, द्रव्यमान क्या है बॉल का, या ये देखा जाता है कि बॉल का कलर कैसा है, बल्ले का ब्रांड क्या है? नहीं, जब भी एक प्लेयर खेलता है तो ये सारी चीजें देखी जाती है, ना कि ये। तो साइंस और वैज्ञानिक भी यही कहता है, जो केवल इंपॉर्टेंट हो, जो महत्वपूर्ण जानकारी है, केवल उन पर ध्यान देना है। अब आने वाली क्लासेस में कई बार ऐसा होगा कि आपको कार ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्या आप कार को ऐसी ही बारीकी से ड्रॉ करेंगे साइंस में? कितना टाइम यूटिलाइज हो, मतलब वेस्ट हो जाएगा, यूटिलाइज तो नहीं कह सकता, वेस्ट हो जाएगा आपका बार बार ड्रॉ करने में। तो इसके लिए साइंस में मॉडल बनाया गया है कि हम कार को भी एक सिंपल डॉट के जरिए डिनोट कर सकते हैं, और उसकी डायरेक्शन को एरो से। अब जब आप, जो हमारा एटम होता है, जो परमाणु होता है, उसका जो डायग्राम होता है वो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स होता है। और जब भी आपको एटम बनाना होगा, बार बार आप ऐसा ऐसा बनाएंगे, ये बहुत ही ज्यादा हमारे प्रोसेस को बहुत ही हैक्टिक कर देगा, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देगा। तो जिसके लिए एक बहुत ही सिंपल, एक सरल डायग्राम बनाया गया, आप इसका यूज करेंगे।
अब हमारा जो रियल कोशिका है वो कुछ इस तरीके से दिखती है, उसमें इतने सारे पार्ट दिखते हैं। पर जब आपको ड्रॉ करना होगा एग्जाम में या किसी मेन पर्पज से किसी को समझाने के लिए, तो आप जब इतने पार्ट को इतनी बारीकी से ड्रॉ करने के लिए बैठेंगे तो कितना टाइम चला जाएगा। तो इसलिए इसको भी सिंप्लीफायर करके हम ऐसे सर्कल से दिखाते हैं, और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस और जो मेन ऑर्गन्स हैं, मेन ऑर्गेनल्स हैं, हम उनको शो कर देते हैं। तो यही है हमारा विज्ञान में मॉडल, जटिल चीजों को सरल करना, यही बताता है मॉडल हमें। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विज्ञान और गणित। साइंस और मैथमेटिक्स, साइंस और मैथमेटिक्स एक दूसरे के बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं। अब हम ऐसा भी कहते हैं जो हमारी गणित है वो विज्ञान की भाषा है। कैसे? जो हमारी जो साइंस है वो किसी चीज को बताती है वो है क्या। जैसे बल क्या है? धक्का लगाना, मतलब धकेलना या खींचना, यही हमारा बल है। पर मैथ्स क्या बताएगी हमें किसी चीज को कितना धक्का देना है कि वो गिर जाए या जस्ट वो हिले, या किसी चीज को कितना खींचना है। मैथ्स हमें वो डाटा देती है। तो साइंस बताती है वो क्या है और मैथ्स उसका हमें डाटा देती है। जैसे यहाँ पे आपको एक दे रखा है कि एक कार है, वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और वो 5 सेकंड चलती है। तो वो हमें पता है वो कुछ ना कुछ आगे तो जाएगी, पर वो कितना आगे जाएगी वो हमें मैथ्स बताता है फॉर्मूले के थ्रू। तो गणित हमें समझने में, गणना करने में और पूर्व अनुमान लगाने में मदद करता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप धीरे धीरे आगे जाएंगे भी ना तो आपको पता चलेगा कि जो साइंस और मैथ्स का कितना गहरा रिश्ता है। आपको हर जगह मैथ्स दिखाई देगी, आपको साइंस को सॉल्व करने में मैथ्स दिखाई देगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है विज्ञान जो है वो प्रश्न पूछता है, विज्ञान सवाल उठाता है और उसके उत्तर, उसका एग्जैक्ट वैल्यू कौन खोज के देता है? गणित। और गणित भविष्यवाणी करने में भी हेल्प करता है। अब अब नेक्स्ट स्लाइड हमारा भविष्यवाणी पे ही है। कैसी भविष्यवाणी? ये कि कुछ भी बोल दिया? नहीं। जो साइंस जो भविष्यवाणी करता है वो 3 पैमानों पे करता है। वैज्ञानिक तरीके से, उसके पास प्रमाण होता है और तर्क के आधार पर भविष्यवाणी करता है, जिसके लिए वो सबसे पहले प्रेक्षण करता है, प्रयोग करता है, डेटा निकालता है, उसका विश्लेषण करता है और तर्क देने के बाद निकलती है हमारी भविष्यवाणी। ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके, डाटा इकट्ठा करके, उनको एनालाइज करके, लॉजिक लगा के, तब जाके कहीं जाके एक भविष्यवाणी होती है। अब अगर आप अपनी वेदर फोरकास्टिंग खोलेंगे, यानी मौसम का पूर्व अनुमान खोलेंगे, तो आपको वहां दिख रहा होगा कि कल बारिश होने वाली है या नहीं, परसों बारिश होने वाली है नहीं, धूप कब निकलेगी, हवा कब आएगी। तो ये अनुमान क्या तुक्का है? बिल्कुल भी नहीं। ये उपग्रह यानी सैटेलाइट से लिया हुआ डाटा है, उसको एनालाइज किया गया है कि कहाँ से विंड आ रही है, कहाँ से क्या हो रहा है, तब जाके कहीं हमको एक फैक्ट, एक डाटा प्रोवाइड किया जाता है कि कल बारिश होगी कि नहीं होगी। तो इस तरीके से साइंस विज्ञान भविष्यवाणी में हेल्प करता है। अभी आप सोचो किसी बैट्समैन ने छक्का मारा और वहां पे तुरंत स्क्रीन पे आ भी जाता है कि 78 मीटर का छक्का गया है। तो क्या वहां पे इंच टेप लेके या जो भी नापने वाली वस्तु होती है वो ले जाके वो लोग नापते हैं कि हाँ इतना मीटर का छक्का गया है? नहीं। वहां पे मैथमेटिक्स का यूज करते हैं कि बॉल की स्पीड इतनी है लगभग लगभग, और उसने इस स्ट्राइक रेट से मारा है या इस स्पीड में मारा है, एक गुरुत्वाकर्षण इतना है तो ये इतने मीटर दूर जाके गिरेगी। प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं इसे, जो आप आने वाले आगे मतलब क्लासेस में भी पढ़ेंगे। अब हम साइंस में जितनी भी चीज पढ़ते हैं उसको हम ब्रॉडली 3 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है नियम, दूसरा है सिद्धांत, तीसरा है मूल सिद्धांत। नियम, जो भी हमारी प्रकृति में जो भी घटना बार बार हो रही है, जो भी रिपीट पे हो रही है, उसको हम एक नियम का नाम दे देते हैं। जैसे फल नीचे ही क्यों गिरता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो ये एक नियम है। सिद्धांत, अब सिद्धांत थ्योरी क्या होती है? कोई भी घटना क्यों और कैसे हो रही है उसका एक्सपेरिमेंट करके ये सारी चीजें निकाली जाती है और फिर कहीं एक जगह पे उसे लिखी जाती है, उसी को कहा जाता है थ्योरी। क्यों और कैसे, थ्योरी हमें समझाता है क्यों और कैसे, इसके अंदर प्रयोग होता है, हमारे पास एविडेंस होता है, वैज्ञानिक इसे एनालाइज करते हैं, तब जाके हमारे पास एक थ्योरी आती है। मूल सिद्धांत क्या होते हैं? मूल सिद्धांत आप ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी कुछ सच ऐसे हैं प्रकृति में जो हमेशा होगा, हर जगह होगा, चाहे आप कहीं भी चले जाए। ग्रेविटी हर जगह नहीं होती। जैसे आप स्पेस से बाहर जाओगे तो ग्रेविटी नहीं है। अब प्रिंसिपल्स क्या बताते हैं? वो पूरे सार्वभौमिक सत्य है, वो सच है। जैसे ऊर्जा संरक्षण,
मतलब जो एनर्जी है ना तो वो क्रिएट करी जा सकती है ना तो वो डिस्ट्रॉय करी जाती है। एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना ही उसे खत्म करी जा सकती है, केवल उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। तो यही है हमारा प्रिंसिपल। अब हम जितना भी हमने पढ़ा है, अब हम एक बार इसको फटाफट एक निचोड़ देख लेंगे। चैप्टर में बस हमारा इतना ही था। अब हमारी असली साइंस शुरू होगी जो कि हमारी चैप्टर 2 से है। देखिए ये निचोड़ है, एक स्लाइड में हम इसे पूरा करेंगे। विज्ञान जिज्ञासा और खोज की प्रक्रिया है। जब आपके मन में किसी चीज को लेके क्यूरोसिटी जग गई और आप उसके खोजने की राह पे निकल गए तो मतलब आपने साइंस में कदम रख दिया है। साइंस मॉडल के थ्रू जटिल यानी कॉम्प्लेक्स चीजों को सरल करके दिखाता है। गणित विज्ञान की भाषा है। नियम सिद्धांत और प्रिंसिपल विज्ञान का आधार है। और जो विज्ञान है वो प्रूफ मांगता है, वो केवल तर्क नहीं, ऐसे नहीं अंधविश्वास पे आंख बंद करके भरोसा कर लेगा, नहीं, उसे प्रूफ चाहिए। वैज्ञानिक सोच नहीं निर्णय लेने, वैज्ञानिक सोच यानी जिस इंसान के माइंड में वैज्ञानिक सोच डेवलप हो गई, मतलब उसके सामने हमने कुछ भी सेंटेंस का तो पहले उस पर सोचेगा, उसे डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर लेगा, वो उस पर सोचेगा, इसी को कहते हैं वैज्ञानिक सोच। जिसमें वैज्ञानिक सोच डेवलप हो गई वो सही निर्णय लेगा। तो आई होप आपको ये जो चैप्टर 1 है, जो हमने अन्वेषण की दुनिया में कदम रखा है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई सजेशन है या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।